जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इसके पहले के सेशन में हमने 40 प्रश्न आप लोगों के लिए लाए थे। 40 प्रश्न से ऊपर आज आगे का प्रश्न हम आप सबों के पास में लाए। देखिए आगे का प्रश्न क्या है। प्रश्न है, संथाल आंदोलन का नेता कौन था? ऑप्शन है ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी सिद्धू कानू, ऑप्शन सी जतरा भगत, ऑप्शन डी तिरुत सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिद्धू कानू। यह प्रश्न जेपीएससी 2003 में पूछा गया है। आगे का प्रश्न देखिए, भूमिज विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? ऑप्शन है हरि बाबा, सुरगा मुंडा, गंगा नारायण, जयनाथ सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गंगा नारायण। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? ऑप्शन है सिंगराई मानकी, गंगा नारायण, लाल बाबा, जतरा भगत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंगराई मानकी। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, संथाल विद्रोह कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह काफी एग्जाम में पूछता है ये, इसको आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ 1855-56 में, ऑप्शन बी है 1857-58 में, और ऑप्शन सी है 1899-1900 में। डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1855-56 में संथाल विद्रोह। ये आप याद कर लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन गॉसनर मिशन की स्थापना किस देश के ईसाई दल द्वारा की गई? प्रथम ईसाई मिशन का नाम है गॉसनर मिशन। ध्यान देंगे, ऑप्शन दिया हुआ ब्रिटेन, अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी और डी फ्रांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जर्मनी। आगे का प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल, डॉक्टर बी फादर जी ई गॉसनर, ऑप्शन सी दिया है फ्रेडरिक वाच, ऑप्शन डी है रेजे सी विटली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल। अगला प्रश्न देखिए, खारवार आंदोलन कब हुआ? यह भी प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नोट कर लेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है 1874, 1884, 1886, 1878। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1874। यह भी जेपीएससी 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है? झारखंड आंदोलन का जनक याद रखेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है जयपाल सिंह, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और जे वार्थोलमन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जे वार्थोलमन। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, झारखंड का प्रथम अंतर्राज्यीय आदिवासी संगठन है कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है छोटा नागपुर उन्नति समाज, ऑप्शन बी आदिवासी महासभा, ऑप्शन सी झारखंड पार्टी और ऑप्शन डी बिरसा सेवा दल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन एक छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है ढेबले उरांव, जुएल लकड़ा, पाल दयाल और ऑप्शन डी दिया है थियोडोर सुरीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी थियोडोर सुरीन। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन दिया हुआ है छोटा नागपुर उन्नति समाज, आदिवासी महासभा, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी और झारखंड समन्वय समिति। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आदिवासी महासभा। अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी के संस्थापक थे कौन थे? ऑप्शन है जयपाल सिंह, शिबू सोरेन, करिया मुंडा, बाबूलाल मरांडी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जयपाल सिंह। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह। ये देखिए जेपीएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है,
1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह निम्न में से क्या था? ऑप्शन दिया हुआ है रोटी, ऑप्शन बी तीर, सी है धनुष और डी है मुर्गा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुर्गा। अगला प्रश्न है झारखंड मुक्ति मोर्चा नामक पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो या सूर्य सिंह बेसरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विनोद बिहारी महतो। अगला प्रश्न है झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों को एकजुट करने के उद्देश्य से झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया। कब किया गया? ऑप्शन दिया हुआ 1978 में, 1987 में, 1973 में, 1989 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1987, 1987 में। अगला प्रश्न है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? देखिए क्या दिया हुआ है ऑप्शन 8 अगस्त 1993, ऑप्शन बी है 8 अगस्त 1994, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1995 और ऑप्शन डी 8 अगस्त 1996। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8 अगस्त 1995 में गठन किया गया था झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का। यह 2010 में पूछा गया है जेपीएससी में। आगे देखिए अगला प्रश्न, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का अध्यक्ष कौन था? झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है सुदेश महतो, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, सूरज मंडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शिबू सोरेन। ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? सुदेश महतो, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और सूरज मंडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शिबू सोरेन। और इसके अगला प्रश्न आपने देखा अध्यक्ष और दूसरा प्रश्न है उपाध्यक्ष का। अध्यक्ष शिबू सोरेन थे और उपाध्यक्ष सूरज मंडल। ठीक है, स्वशासी परिषद का। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य गठन हेतु संसद से पारित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर किसने अपना हस्ताक्षर कर उसे स्वीकृति प्रदान की? ऑप्शन दिया हुआ है ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी के आर नारायणन। अगला प्रश्न है, किस तिथि को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया गया, जिसके बाद झारखंड राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया? ऑप्शन दिया हुआ 25 अप्रैल 2000, ऑप्शन बी दिया हुआ 2 अगस्त 2000, सी है 25 अगस्त 2000, ऑप्शन डी है 15 नवंबर 2000। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 25 अगस्त 2000। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य गठन के समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? ऑप्शन नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राबड़ी देवी। अगला प्रश्न देखिए, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? 1909 में, 1910 में, 1911 में, 1912 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1909। यह जेपीएससी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? ऑप्शन दिया हुआ है एनी हीरो, बी जयपाल सिंह, सी सुशील कुमार बागे और ऑप्शन डी है कार्तिक ओरांव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जयपाल सिंह। यह प्रश्न भी जेपीएससी 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन दिए हुआ है नरीखंड, बी मानवर्जिका, सी करतासिना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नरीखंड। यह प्रश्न भी जेपीएससी 2016 में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, साफा होर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है मुंडा, हो, संताल, खड़िया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंडा।
यह भी प्रश्न जेपीएससी 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? ऑप्शन दिया हुआ है बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, तिलका मांझी और सिद्धू कान्हू। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तिलका मांझी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था, क्या थे वो? उरांव, गोंड, मुंडा, नागवंशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंडा। ठीक है, यह प्रश्न जेपीएससी 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन दिया हुआ है सत्यदेव साहू, सुखदेव महतो, राम नारायण खलखो, एमएल अग्रवाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुखदेव महतो। यह प्रश्न भी जेपीएससी 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल ने 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि थी, कितनी थी? ऑप्शन दिया 7,000 रुपया, बी 9,000 रुपया, सी 6,000 रुपया, ऑप्शन डी 5,000 रुपया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6,000 रुपए की राशि वार्षिक कर के रूप में दी जाती थी। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है 2000, 1995, 2010, 2000। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1995 में। यह प्रश्न जेएसएससी सचिवालय सहायक 2012 में पीटी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष एक अलग झारखंड की मांग के लिए एक ज्ञापन साइमन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ 1928, पुनः ऑप्शन 1928 किया है, 1927, 1935। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1928। ऑप्शन ए बी दोनों 1928 ही लिखा है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा? ऑप्शन दिया हुआ है सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, बिरसा मुंडा और कोमट मुंडा, लोकनाथ महतो और विनोद बिहारी महतो, मानकी मुंडा और गया मुंडा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। अगला प्रश्न देखिए, 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन दिया हुआ है तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जयमंगल पांडे, कुंवर सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तिलका मांझी। यह प्रश्न भी जेएसएससी सचिवालय सहायक पीटी एग्जाम में 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ 1925, 1932, 1915, 1942। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1915। अगला प्रश्न देखिए, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1940, 42, 1939, 1945। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1940। यह प्रश्न भी जेएसएससी सचिवालय सहायक मेंस में 2012 में पूछा गया है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, किसके नेतृत्व में 1874 के खेरवाल आंदोलन ने जोर पकड़ा? ऑप्शन है भागीरथी मांझी, भुक्खन सिंह, दुक्खन मानकी, कान्हू मुर्मू। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भागीरथी मांझी। यह प्रश्न भी जेएसएससी सचिवालय सहायक मेंस 2012 में पूछा गया है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो रिपीट होते हैं हर एग्जाम में। आप इसको अपने कॉपी नोटबुक में आप इसको नोट भी कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा आंदोलन 1875 में झारखंड में फूटा था? झारखंड में फूटा था संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह
इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये तीनों जो है वो नहीं था, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1910-11, 1913-14, 1921-22, 1922-23। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1913-14। ठीक है, यह प्रश्न भी जेएसएससी सचिवालय सहायक मेंस 2015 में पूछा गया है। अगला देखिए, अगला प्रश्न, ताना भगत आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन दिया हुआ है तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, चतरा उरांव, कान्हू। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चतरा उरांव। यह प्रश्न भी जेएसएससी एलडीसी 2016 में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? ऑप्शन है तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, शहीद शाहिद लाल, भूखन सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिरसा मुंडा। यह प्रश्न जेएसएससी एलडीसी 2016 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, 1857 में झारखंड में किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? 1857 में कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद या सिंहभूम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हजारीबाग। ठीक है, यह प्रश्न जेएसएससी उत्पाद निरीक्षक पीटी के एग्जाम 2015 में पूछा गया है। ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।